हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम कर रहे थे बेलन के बारे में पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 16.2 चल रही थी अपनी। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है और उस कुएं से निकली मिट्टी से 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई का एक चबूतरा बनाया जाता है। ये दिया हुआ अपने को कि 22 मीटर इंटू में गुणा में 14 मीटर तो लंबाई चौड़ाई होगी। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ठोस का रूपांतरण हो रहा है। एक कुआं है और उस कुएं को खोदने पर जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी से क्या बनाया जाएगा, चबूतरा बनाया जाएगा। तो जैसे जैसे उस कुएं से मिट्टी निकलती जाएगी चबूतरे का जो आकार है, जो साइज है, वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि कुएं से जितनी मिट्टी निकलेगी यानी उस मिट्टी का आयतन और उस चबूतरे का आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब उस मिट्टी का आयतन कैसे ज्ञात करें, तो मिट्टी कहाँ से निकल रही है, कुएं से, और कुएं का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, तो कुएं का व्यास है 7 मीटर, हमें तो त्रिज्या चाहिएगी। तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2 मीटर हो गई। अब हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो कुएं की गहराई और ऊंचाई एक ही बात है। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऊंचाई, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गहराई। तो गहराई h है वो कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। ऊंचाई को हम कैपिटल एच कह देते हैं क्योंकि स्मॉल एच है वो तो हमने काम में ले लिया ना पहले ही। तो यहाँ स्मॉल एच की बजाय इसको हम क्या कह देते हैं, कैपिटल एच। लंबाई एल, चौड़ाई बी। तो कुएं से निकली मिट्टी यानी बेलन का आयतन बराबर होगा चबूतरा कैसा होगा, घनाभ होगा ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई, का आयतन। ये दोनों मान बराबर हो गए। तो बेलन का आयतन तो क्या होता है, πr²h, और घनाभ का आयतन होता है LBH। यहाँ हमने कैपिटल लेटर काम में ले रखे हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब मान रखो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा h का मान 20 बराबर 22 गुणा 14 गुणा h का मान हमें ज्ञात करना है। तो h की जगह h छोड़ दिया। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 का भाग 20 में 5 बार, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा 22 गुणा 7 गुणा 5, ये बचा। अब हमें h का मान ज्ञात करना है तो इसका क्या होगा, पक्षांतरण, गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, 22 गुणा 14। अब ये किसका मान हो गया, h का मान हो गया 7 दूनी 14 और 22 से 22 कट जाएगा तो 5/2, 2 का भाग 5 में लगाएंगे तो 2.5, और यहाँ जो विमाएं हैं वो सारी मीटर में है तो ये भी किस में रहेगी, मीटर में। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो चबूतरा बनेगा उस चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.5 मीटर। तो
इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कर ली। तो बस हमें ध्यान रखना है कि जब एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन रही है, सीधी सी बात यही है, तो हमें क्या कर देना है, उन दोनों का आयतन बराबर कर देना है। जो जो मान हमें दिए हुए होंगे उसके स्थान पर वो मान रख देंगे, समीकरण बनेगी, उसको सरल करेंगे, जो मान पूछा जाएगा वो मान हमें ज्ञात हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इस बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। तो किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, जितना उसका क्या होगा, आयतन होगा। इसका मतलब उस बर्तन का जो आयतन है वो कितना हो गया, 30,800 घन सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भीतरी वक्र पृष्ठ या बाहरी वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 2πRh। भीतरी त्रिज्या दे रखी है और भीतरी क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, तो हमें दो मान चाहिएंगे, कौन कौन से, r का और h का। r का दिया हुआ है, h का नहीं दिया हुआ। इसका मतलब h के स्थान पर हमें दिया हुआ है आयतन, तो इसकी सहायता से पहले हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, h का मान ज्ञात करना होगा। तो आयतन क्या होता है, πr²h, और इसका जो मान है वो कितना हो गया, 30,800 हो गया। तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा h, 30,800। तो h बराबर हो जाएगा 30,800 गुणा 7/22, और ये हो जाएगा 14 गुणा 14, ये बन जाएगा। अब देखिए 22 का भाग लगा दें 308 में, तो 22 एकम 22, कितने बचेंगे, 8, उतार लेंगे 8, 88, 22 चौको 88। तो 22 का भाग 308 में कितनी बार गया, 14 बार, आगे ये 2 जीरो लग गई, 7 दूनी 14। तो h का मान आ गया 1400 बट्टे 14 गुणा 2, और 14 एकम 14, आगे 2 जीरो, और 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50 बार, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर, तो जो ऊंचाई है वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो उस बर्तन की ऊंचाई कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर हो गई। तो बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा h का मान 50, 7 का भाग 14 में 2 बार, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100। अब 44 को 100 से गुणा करना है, 44 को 100 से गुणा करने का मतलब है कि 44 को 1 से गुणा कर दो और आगे 2 जीरो लगा दो, तो 44 एकम 44, आगे 2 जीरो लगा दिए, वर्ग सेंटीमीटर। तो उस बेलनाकार बर्तन का जो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 4,400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए खोखले बेलन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक खोखले बेलन का भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और उस बेलन की जो ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब खोखले बेलन की बात करें तो उसमें तो 2 त्रिज्याएं होती हैं,
हमें तो एक की त्रिज्या दे रखी है, तो दूसरी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी होगी। अब देखिए दिया हुआ है कि खोखले बेलन का भीतरी व्यास, तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? भीतरी त्रिज्या, इसको हम R2 कह दें, क्योंकि जो बाहरी त्रिज्या है वो बड़ी होगी ना। बड़ी त्रिज्या को हम R1 कह देते हैं और छोटी त्रिज्या को R2 कह देते हैं। नाम कुछ भी कह सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको R1 कर दो, दिक्कत कुछ नहीं है। 14 में 2 का भाग लगा दिया, 7 सेंटीमीटर हो गई। तो भीतरी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो मोटाई दे रखी है, तो मान लो कि अपना बेलन ये है, अब ये बेलन है, तो यदि ये भीतर वाली जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये बाहर वाली त्रिज्या चाहिए। यदि बाहर वाली त्रिज्या चाहिए तो ये जो मोटाई है, ये मोटाई इस त्रिज्या के अंदर क्या हो जाएगी? शामिल हो जाएगी। तो अंदर वाली जो त्रिज्या है, जो भीतरी त्रिज्या है, उसमें क्या जोड़ देंगे? मोटाई जोड़ देंगे। मोटाई जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगी? बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या R1 ये हो जाएगी 7 + 2 यानी 9 सेंटीमीटर। यदि बाहरी त्रिज्या दे रखी होती और हम भीतरी त्रिज्या ज्ञात करते, तब जोड़ने की बजाय क्या करते? घटाते। ठीक है, तो हमें इसमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ जैसा है, 2πrh। 2πr की जगह क्या आता है? R1 + R2, और h की जगह क्या आता है? h + R1 - R2। 2 गुणा 22/7 गुणा R1 + R2। तो R1 का मान है 9 और R2 का मान है 7। h 25 + 9 - 7। 2 गुणा 22/7 गुणा 9 में 7 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 16 आएगा। और देखो 9 - 2, 9 - 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 9 - 7, 2 नहीं। ऊंचाई, सॉरी, ऊंचाई 25 नहीं है, 26 है। ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 में से 7 गया 2, और 2 और 26 कितने हो गए? 28। 7 का भाग 28 में 4 बार। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44। 16 को 4 से करेंगे 64। अब हमें क्या करना है? 44 को 64 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था अपना खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। यदि इसी क्वेश्चन में आयतन पूछा गया होता तो आयतन का सूत्र लगा देते, πr1² - r2² h। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है? आयतन ही ज्ञात करना है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि खोखले बेलन का बाह्य व्यास 30 सेंटीमीटर, अंतः व्यास 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो बाह्य व्यास, तो बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, इसको हम R1 कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर।
अंतः व्यास दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, तो अंतः जो त्रिज्या है, आंतरिक जो त्रिज्या है R2, ये हो जाएगी 26/2 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। मान रख दो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें इस पे, इसको हम R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस रूप में रखें तो इस रूप में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर और गुणा में है 20। 22/7 गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 28 गुणा 2 हो जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा 20। 7 चौको 28, 22 गुणा 4 88 गुणा 2 गुणा 20। 88 को देखो 2 गुणा 2 4, 88 को 4 से गुणा कर दें और आगे क्या लगा दें 0, तो 88 को 4 से गुणा कर दो 352 0 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। तो ये थे अपने बेलन से संबंधित क्वेश्चन। अगली क्लास में एक नए ठोस की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चाहे बेलन पढ़े, चाहे शंकु पढ़े, चाहे गोला पढ़े, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, बस जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।